हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स के बेसिक जो कंसेप्ट है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और मैथ्स में काफ़ी जिन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। देखिए, मैथ्स तब इजी होगा जब हमें उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हमारा बेसिक्स क्लियर होगा, तभी मैथ्स इजी हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा अंतर निकालना सीखते हैं कि मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में और जियोमेट्री रेखागणित में क्या अंतर है। तो देखिए, क्षेत्रमिति एक अलग पार्ट है मैथ्स का। यदि हम मैथ्स को एक ट्री की तरह माने, तो मेंसुरेशन उसकी अलग ब्रांच है और जियोमेट्री उसकी अलग ब्रांच है। तो देखिए, जियोमेट्री को और मेंसुरेशन मिक्स करके पढ़ना काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आप पहले जियोमेट्री को ठीक से समझे, उसके बाद मेंसुरेशन को ठीक से समझे। देखिए, जियोमेट्री को लेकर हम काफी पार्ट बना चुके हैं। अब जियोमेट्री में है क्या, देखिए जियोमेट्री में जो पहली कंसेप्ट है, पहला जो बेसिक क्लियर होता है लाइन से होता है। ठीक है, जियोमेट्री में बेसिक क्लियर करने में पहला पॉइंट है लाइन एंड एंगल, लाइन और कोण। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रायंगल, लाइन एंड एंगल। यदि देखिए, एक मैथ्स को पेड़ माना, जियोमेट्री को एक क्या माना, उसकी ब्रांच माना, उसकी एक शाखा माना। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं, उसके पत्ते क्या है, लाइन एंड कंट्रोल है, एंगल है, ट्रायंगल है। लाइन मतलब रेखा, एंगल मतलब कोण, रेखा और कोण, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, ये सभी क्या है। यदि हम मैथ्स को पेड़ मान रहे हैं, जियोमेट्री को ब्रांच मतलब कि उसकी एक शाखा मान रहे हैं, तो ये सभी उसके पत्तों की तरह है। मतलब ये इससे सभी अभिन्न अंग है। आप जब तक इसकी जो ब्रांच है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्लियरिटी उसको समझ नहीं पाएंगे, बारीकी से नहीं समझ पाएंगे जियोमेट्री है क्या, तब तक आपका जो बेसिक मैथ्स है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जियोमेट्री में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं। त्रिभुज हम यहाँ पर इसमें त्रिभुज पढ़ेंगे, हम इसमें चतुर्भुज को पढ़ना है, इसमें सर्कल को पढ़ना है, वृत्त को, सर्कल मतलब वृत्त को पढ़ना है, इसमें बहुभुज को भी पढ़ना है, और बहुत सारी आकृतियां जिसके बहुत से शीर्ष होते हैं, बहुत से भुजाएं होती हैं, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस तरह का जो रेखाओं का जो गणित है वह रेखा गणित है, जिसे जियोमेट्री कहा जाता है। अब मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का यहाँ पर अर्थ है क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन में क्या निकालना, हमें टोटल एरिया निकालना है, टोटल क्षेत्र निकालना है। इस आकृति का क्या क्षेत्र है, इस खेल के मैदान का, इस ग्राउंड का, इस प्ले ग्राउंड का कितना क्षेत्र है, वो जब हम निकालते हैं क्षेत्रमिति का पार्ट होता है। ठीक है, क्षेत्रमिति में सबसे पहले निकालना सीखते हैं परिमाप। परि का मतलब है चारों ओर। देखिए, परिमाप, यहाँ पर परि का मतलब है चारों ओर और माप का मतलब है माप। तो जो चारों ओर का माप है वही परिमाप है। अब परिमाप किसका निकाला जाता है, परिमाप का अर्थ हम समझ चुके हैं, परिमाप क्या होता है, पर परिमाप किसका निकाला जाता है और किस तरह निकाला जाता है। तो देखिए, परि का मतलब है चारों ओर, माप का मतलब है माप। तो जिसके चारों ओर का माप निकालना है वो खेत भी हो सकता है, एक खेल का मैदान भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए डाइनिंग टेबल हो सकती है, कंप्यूटर टेबल हो सकती है। इस सभी का परिमाप देखिए, इस डस्टर का परिमाप निकाल सकते हैं। इसके चारों ओर का माप जब योग कर दिया जाएगा तो परिमाप है, या सभी ओर की भुजाओं का जो योग है वही परिमाप है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, खेत का परिमाप निकालेंगे। देखिए, किसी खेत का परिमाप निकाला जा सकता है। यदि मान लीजिए एक खेत है या एक प्ले ग्राउंड है, एक खेल का मैदान है। देखिए, यहाँ पर इसकी भुजा है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये चार, इसके चारों ओर हमें तार लगवाने हैं, इसमें कांटेदार तार लगवाने हैं। अब तार हमें कितनी खपत होने वाली है, उस तार की कितनी खपत होने वाली है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस खेत के चारों ओर का परिमाप निकालेंगे। अब परिमाप किस तरह से निकाला जाता है, सभी ओर की भुजाओं का योग, सभी ओर की भुजाओं का योग। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर है। तो 10 + 10 = 20, 25 एंड 30। अब यहाँ पर इस खेत का परिमाप कितना हो गया, 30 मीटर। 30 मीटर क्या है, इस खेत का परिमाप है। तो इस तरह परिमाप को और मेंसुरेशन को अलग अलग तरह से समझना जरूरी है। अब यहाँ पर आप यदि मिक्सअप करते हैं, परिमाप क्या है और मेंसुरेशन क्या है, परिमाप है, मेंसुरेशन है, जियोमेट्री है या स्टैटिक्स है, ये सभी अलग अलग ब्रांच है, उससे सभी को अलग अलग क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन तब क्रिएट होगा जब आप मेंसुरेशन को और जियोमेट्री को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी जब सभी कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, मैथ्स आपके इजी सब्जेक्ट होते जाएगा। मैथ्स को एक सीक्वेंस में पढ़िए, मैथ्स का रिवीजन करते चलिए। तो यहाँ पर मैथ्स आपके लिए काफी इजी सब्जेक्ट, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यहाँ पर आपको जियोमेट्री और मेंसुरेशन को जो मिक्सअप का कंफ्यूजन चलता है
वो काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका है कि मेंस्ट्रुएशन एक अलग पार्ट है, जियोमेट्रिक अलग पार्ट है, स्टैटिक एक अलग पार्ट है, अलजेब्रा अलग पार्ट है। ठीक है, तो इन चारों को अलग रखिए, इन चारों को मिक्स मत करिए। तो इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे। और अभी हमारा जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है जियोमेट्री पर। एक प्ले लिस्ट बना रखी है हमने, जियोमेट्री को लेकर एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके सारे पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं। पहले हमने ट्रायंगल देखा, लाइन एंड एंगल देखा, फिर हमने ट्रायंगल देखा, फिर हमने सर्कल है, चतुर्भुज है, इस तरह पॉलीगॉन वगैरह सभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन में परिमाप निकालना सीख गए हैं। अब क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है वो भी हम आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।